जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माँ तुलसी। यद्यपि प्रियजनों, मैं आपको तुलसी के बारे में पहले भी अवगत करा चुका हूँ। तुलसी एक उतना महत्वपूर्ण वृक्ष हमारे मानव जीवन के मध्य में है जिसे हम प्रकृति, नेचर का वरदान कह सकते हैं। जितना भी बताया जाएगा उतना कम ही होगा। आज कुछ मैं उन्हीं से संबंधित कुछ हटके रहस्य के बारे में और बताने जा रहा हूँ कि रविवार के दिन तुलसी को क्यों नहीं तोड़ना चाहिए, क्या है इसके पीछे रहस्य और क्यों नहीं तोड़ना चाहिए। इसका वैज्ञानिक तथ्य, पौराणिक तथ्य और हमारे धार्मिक मतानुसार क्या क्या इस चीज़ के दिन मतें, इसके बारे में बता रहा हूँ। जैसा कि हम आपके लिए बहुत छोटे छोटे बिंदुओं को संजो करके एक ज्ञान की सागर भरते हैं। यदि आपको इस प्रकार की हमारी ये ज्ञान की सागर पसंद है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे इस ज्ञान को बढ़ाएं तो हमें अच्छी खुशी होगी। यद्यपि आपने हमें बड़ा ही एक उत्साहवर्धन का कार्य किया है, जो हमने आपके सामने बताया है वो आपने सराहा है, अपनाया है, उसी के सारे हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा उद्देश्य, पुनः मैं बता रहा हूँ कि संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म से संबंधित जो वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित हैं, पुराणों के तथ्यों पर आधारित हैं या जनश्रुतियों पर आधारित हैं, जिनमें कोई ना कोई रहस्य छुपा हुआ है, ऐसी सभी ज्ञान के मोती, ज्ञान के बिंदु आपको एक एक करके मिलाता जा रहा हूँ। यदि आपको इन्हीं से संबंधित और भी कोई ज्ञान के बारे में चर्चा चाहिए, स्पष्टीकरण चाहिए, तो आप ज़रूर हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। उन पर हम विचार करके यदि हमारे पास उसका संग्रह होगा अवश्य आपको तुरंत बताएंगे। हमें अध्ययन करने का भी अवसर मिलेगा तो भी हम अध्ययन करके बताएंगे। हमारा एक ही उद्देश्य कि सबके लिए ज्ञान का भंडार पहुंचता जाए। तुलसी जो मैंने आपको बताया और तुलसी शालिग्राम विवाह का महत्व भी मैं आपको गत वीडियो में बता चुका हूँ। तुलसी जी एक साक्षात अवतारी वृक्ष हैं, ये साधारण नहीं है। नेचर की, प्रकृति की या परमात्मा की एक मानव जीवन के लिए अभूतपूर्व देन है। इस तुलसी की सेवा करने से जहाँ में अक्षय पुण्य, एक अत्यंत दिव्य हमें एक पुण्य की प्राप्ति होती है जो हमारे जीवन में अनेक प्रकार की खुशियाँ बांटती रहती हैं। वहीं पर औषधि गुणों से युक्त भी हमारी तुलसी महान बनी हुई है, ये सर्वविदित है। और जिनको जानकारी नहीं है उनको पता होना चाहिए कि जो मरकरी धातु होती है, जिसे पारा कहते हैं हम लोग, ये पारा धातु हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ाने की सबसे बड़ी पावर होती है। वो केवल एकमात्र नेचर तुलसी के वृक्ष में पाई जाती है। यह है इसका साइंस और साइंटिफिक रहस्य जो कि छुपा हुआ है। फिर जैसा कि मैंने बताया कि तुलसी अवतारी है, लक्ष्मी के रूप में भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। शालिग्राम जी पर यदि तुलसी चढ़ाई जाए तो जीवन में कितना कितना अक्षय पुण्य प्राप्त होता है, जिसके बारे में कभी आप सोच ही नहीं सकते। मगशिर का महीना आरंभ हो चुका है। यद्यपि कभी भी किसी भी समय पर आप तुलसी चढ़ाएंगे उसमें भी आपको आनंद की अनुभूति और पुण्य की प्राप्ति होती है, किंतु मगशिर के महीने में इस प्रकार के कुछ कार्य बहुत ही ज़्यादा सराहनीय, बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपना परिचय दिया है, मासोहम मार्गशीर्षोहम। तो तुलसी जी की सेवा सदैव ही हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा अनुकरणीय है, हमारे पूजा करने योग्य है, हमें सेवा करने योग्य है। इसका संरक्षण करना हमारे मानव जीवन के श्रृंखला के परम आवश्यक है। आज जो खास बिंदु है मैं बताने जा रहा हूं कि रविवार के दिन तुलसी क्यों नहीं तोड़नी चाहिए। रविवार के दिन तुलसी में लक्ष्मी माता की बड़ी बहन है, जिन्हें ज्येष्ठा लक्ष्मी या दरिद्र लक्ष्मी कहती हैं, उनका 7 दिन में एक दिन वास होता है। पूरे हमारे तुलसी में 7 दिन 33 करोड़ की देवी देवताओं का वास होता है। रविवार के दिन दरिद्र लक्ष्मी का वास होता है।
शनिवार के दिन सौभाग्य लक्ष्मी का वास होता है, और अपने सोमवार के दिन सौभाग्य लक्ष्मी का और भाग्य लक्ष्मी का होता है। मंगलवार को मंगल लक्ष्मी का वास होता है। बुधवार के दिन समस्त औषधियों का राजा जो हमारे धन्वंतरी का वास होता है। गुरुवार के दिन माँ सरस्वती का वास होता है। शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी का वास होता है। इस प्रकार से हम 7 दिनों के वास में जब रविवार को जाएंगे तो ये दरिद्र लक्ष्मी जी के वास होने के कारण निषेध कहा है कि तुलसी के पास भी न जाओ, और तुलसी को हमेशा दूर से प्रणाम कर सकते हैं, परिक्रमा भी ना दें, तुलसी पे दीपक भी ना जलाएं और तुलसी पे जल भी ना चढ़ाएं। एक हमारे वैष्णव संप्रदाय का बड़े ही प्रमाणिक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है राम पटल। राम पटल में स्पष्ट लिखा है, उसके बारे में भी मैं व्याख्या करना चाहता हूँ आज आपको, कि रवि भौमो भृगवारे आमानम ग्रहणेषु चा संक्रांतिम चैव द्वादशीम ना छिद्दंती तुलसी दला। तुलसी दल रविवार के दिन तो बिल्कुल छूना भी नहीं चाहिए, तोड़ने की तो बहुत दूर की बात है, जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए, दीपक भी नहीं जलाना चाहिए। और रवि भौम मंगलवार को भी अकारण तुलसी ना तोड़े, भगवान पे चढ़ाने के लिए आपको मान्य है। रविवार, भौमवार और शुक्रवार को भी राम पटल ने निषेध माना है। आमानम अमावस्या के दिन, ग्रहण के दिन भी निषेध बताया गया है, नहीं तोड़ना चाहिए। और आमानम संक्रांति, हर महीने की 14 तारीख को संक्रांति होती है, उस दिन भी मना किया गया है। लेकिन इन सब के पीछे और रविवार के पीछे एक अलग रहस्य है, यानी आप माँ तुलसी की पूजा रविवार और ग्रहण के अलावा रोज करिए। कहीं कोई निषेध नहीं है, केवल तुलसी दल तोड़ने का हम अपने घर के प्रयोग के लिए, भगवान पे चढ़ाने के लिए, सालग्राम जी पे चढ़ाने के लिए या भगवान के प्रसादी अर्पण करने के लिए तुलसी दल को छिद्दंती यानी तोड़ के लाते हैं। कभी अगर आप वैष्णव समाज में, वैष्णव संप्रदाय में आपके घर के नियम है कि तुलसी नहीं है और रविवार पड़ गया तो क्या करें? बिना तुलसी के प्रभु का भोग लगता नहीं। तो एक दो दिन पहले आप रखा करें, और मानो ऐसा दिन हो जाए तो राम पटल में दूसरा प्रमाण दिया है। उसमें क्या दिया है कि तुलसी को प्रणाम करो और बोलो तुलसी हेम रूपेण विष्णु रूपेण मंजरी, यानी तुलसी हेम रूपेण लक्ष्मी का रूप तुलसी का है और विष्णु रूपेण मंजरी, मंजरी जो लगती है तुलसी की, वो मंजरी भगवान पे चढ़ाने से अनंत अनंत और अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। तो विष्णु रूपेण मंजरी, विष्णु कार्य छिद्यामी, यानी अगर भगवान को ही आपको अर्पण करना है, ऐसा नहीं चाय बनाना तोड़ के लिए तुलसी डाल दी, उसके लिए आपको आज्ञा नहीं है। तो विष्णु कार्यार्थ छिद्दामी ना मम दोषो न दीयताम, मुझे दोष प्रदान ना करें, ऐसा क्षमा प्रार्थना करें। कुछ हमारे गुरुजन एक उपाय और बताते थे, कदाचित रविवार का दिन पड़े, भगवान का भोग लगाने की आवश्यकता है, तुलसी दल भूल गए या कोई भी कारण से तुलसी दल आपको नहीं मिला, तुलसी का पत्र नहीं मिला, तो तुलसी के नीचे जो पीले पत्ते अपने आप स्वतः ही टूट के गिर जाते हैं, उनको लेने में दोष नहीं है। और उनको अगर उठाएंगे तो दरिद्र लक्ष्मी भी आपके साथ नहीं आएगी। अतः तुलसी जी हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, भगवान को अति प्रिय है। जो व्यक्ति तुलसी जी को सालग्राम जी पर नित्य इस महीने में चढ़ाएंगे, मगशिर के महीने में या हमेशा ही चढ़ाएं, तो उनके जीवन में अक्षय पुण्य के साथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। अतः तुलसी जी को हम प्रणाम करते हैं और समय समय पर अन्य जो रहस्यमयी चीज़ें, रहस्यमयी तत्व हमारे सामने आते जाएंगे, हम आप सबके सामने इसको रखते जाएंगे। और हमें पूर्ण आशा ही, भरोसा है, विश्वास है कि आपको इस प्रकार की हमारी ज्ञान की ये श्रृंखला अच्छी लगी होगी। जय श्री कृष्ण।